Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing very well in your life. My name is Rishi Malik and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा SBI Life Small Cap Fund वर्सेस निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये जो वीडियो है वो एक कंपैरिजन वीडियो है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो स्मॉल कैप कैटेगरी में तो इन दोनों फंड में से कौन सा पर्टिकुलर फंड आपको ज्यादा रिटर्न देता है, किसका एक्सपेंस रेशियो कम है, कौन कौन सी कंपनीज में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड मिनिमम अमाउंट क्या रहेगा, हर चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना कंपैरिजन के लिए एंड आपको एक व्यू मिल जाएगा कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहां पर करना चाहिए एक स्मॉल कैप कैटेगरी फंड के अंदर। अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू एनईवी 88 रुपीज का एनईवी रहेगा। इट मीन्स एक यूनिट अगर आपको परचेज करनी है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की तो आपको 88 रुपीज कंपनी को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू एनईवी ऑफ एसबीआई तो 109 रुपए का एक यूनिट प्राइस रहेगा। अब अगर मैं बात करता हूं एज अकॉर्डिंग टू क्रिजल रैंकिंग 4 स्टार रेटिंग फंड रहेगा वैल्यू रिसर्च मॉर्निंग स्टार एंड क्रिजल रैंकिंग के अकॉर्डिंग। अगर बात करता हूं एज अकॉर्डिंग टू रैंकिंग ऑफ एसबीआई स्मॉल कैप फंड तो वो रहेगा 5 स्टार रेटिंग फंड मॉर्निंग स्टार एंड वैल्यू रिसर्च के मुताबिक। अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर रिटर्न्स। अगर आप रिटर्न्स की बात करते हैं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर जो रिटर्न है वो एक साल का 103.66% का है। वेर इन अगर मैं बात करता हूं एज अकॉर्डिंग टू एसबीआई 77.70% का रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर रही है एज अकॉर्डिंग टू 1 ईयर। तो यहां पर आपको देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल जाता है अगर आप एक साल की इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू 2 ईयर्स 46.89%, वेर इन एसबीआई में 39.24% का आपको रिटर्न आ रहा है एंड उसी के साथ साथ एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 3 ईयर इट इज 26.75% एंड यहाँ पर 25.58% का रिटर्न कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। एक चीज आप सभी को मैं दिखाना चाहूंगा एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 5 ईयर्स अगर आप देखते हो तो दोनों के अंदर ही जो रिटर्न है वो सेम है आपका 23.15%। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट फॉर 1 साल 2 साल या 3 साल तो इन दैट केस आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दैट केस दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं रिस्क के हिसाब से कि दोनों ही पर्टिकुलर स्मॉल कैप कैटेगरी फंड्स के अंदर रिस्क किस में ज्यादा है तो दोनों ही फंड्स के अंदर रिस्क जो है वो ज्यादा है क्योंकि आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाता है एज अकॉर्डिंग टू दिस अलोकेशन। अगर मैं बात करता हूं एज अकॉर्डिंग टू निपॉन तो आपका 5.52% का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है लार्ज कैप कैटेगरी में एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में 76.84% एंड मिडिल कैप कैटेगरी में 6.55%। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं एज अकॉर्डिंग टू एसबीआई तो 8.98% का रिटर्न जो है आपका आ रहा है एसबीआई के अंदर मिडिल कैप कैटेगरी के अंदर। इट मींस अलोकेशन जो है वो आपका हो रहा है 8.98% का मिडिल कैप कैटेगरी में एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में 70.85% का जो है आपका अलोकेशन किया जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के मुताबिक एक म्यूचुअल फंड अगर आप परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा मैटर करता है एक म्यूचुअल फंड की कॉस्टिंग के अंदर। अगर मैं बात करता हूं निपॉन की तो 1.06% एंड उसी के साथ साथ अगर बात करता हूं एसबीआई की तो 0.80। यहां पर एसबीआई को एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि जितना एक्सपेंस रेशियो आपका कम होता है उतना ही ज्यादा स्कीम आपको प्रॉफिट जो है वो देती है। अगर मैं बात करता हूं स्कीम साइज के मुताबिक 16,632 करोड़ का टोटल स्कीम साइज है। यहां पर अगर हम बात करते हैं 9,713 करोड़ का टोटल स्कीम साइज रहेगा। अगर आपको एक मिनिमम वैल्यू से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर 100 रुपीज से कर सकते हैं एसआईपी एंड 5,000 रुपीज से कर सकते हैं लमसम। उसी के साथ साथ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है मिनिमम 500 रुपए रहेगा और आपका लमसम अगर आप करना चाहें वो 5,000 रुपए का रहेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा सेक्टर्स केमिकल टेक्नोलॉजी सर्विसेज मेटल एफएमसीजी इंजीनियरिंग फाइनेंशियल एंड अदर सेक्टर्स के अंदर आपका जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है एंड यहां पर आपका जो पैसा है कंस्ट्रक्शन एफएमसीजी इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल टेक्सटाइल एंड सर्विसेज के अंदर आपका पैसा जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब इसी के साथ साथ
अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू द रिटर्न्स कि अगर प्रीवियस 5 ईयर के मुताबिक अगर हमने एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी होती और मैं 10,000 रुपए पर महीने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता और 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट चलाता तो मेरी टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती वो 6 लाख रुपए की होती। और अगर मुझे कंपनी यहां पर जो रिटर्न है 23.15% के हिसाब से देती आज अकॉर्डिंग टू 5 ईयर्स, तो मेरा जो रिटर्न अमाउंट बन जाता वो बन जाता 11,44,430 रुपए का। उसी के साथ साथ यहां पर जो थोड़ा सा रिटर्न है आपको एसबीआई के अंदर ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि आपका एक्सपेंस रेशियो एज कंपेयर टू निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो कम है एसबीआई के अंदर। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू टैक्स बेनिफिट दोनों ही आपको दे रही हैं एटीसी के अंदर, चाहे वो निपॉन हो चाहे वो एसबीआई हो, एलटीसीजी टैक्स एप्लीकेबल रहेगा दोनों ही स्कीम के अंदर अगर आपकी कैपिटल गेन एक्सीड होती है 1 लाख रुपए से। इट मींस जो आपने इन्वेस्ट किया है अमाउंट उसके ऊपर जो रिटर्न है वो 1 लाख रुपए से एक्सीड होता है, बट वो एक्सीड नहीं होगा जहां तक मैं समझता हूं क्योंकि जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करी है उसके मुताबिक ही मुझे कंपनी उसके ऊपर रिटर्न प्रोवाइड करती है। बहुत से केसेस में अगर आप एक बहुत बड़ा वैल्यू इन्वेस्ट करते हो तो इन दैट केस ये डेफिनेटली गेन भी हो सकता है और उसके मुताबिक आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 10% देना पड़ेगा आपकी टोटल जो रिटर्न आपको मिली है उसका। अब अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू एनएवी सर्च, एनएवी सर्च मतलब कि प्रीवियस 1 ईयर के हिसाब से निपॉन इंडिया और एसबीआई में क्या एनएवी सर्च हुआ है। अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू एसबीआई तो 28 सितंबर 2020 के अंदर जो एसबीआई की एनएवी थी वो 63.57 रुपीज की थी। एज इफ नाउ इट इज 109.54 रुपीज। टोटल डिफरेंस एक साल के अंदर जो एनएवी प्राइस में है वो 45.97% का है। वेरिन अगर हम बात करते हैं निपॉन के मुताबिक 28 सितंबर 2020 के अंदर 45 रुपए 22 पैसे की टोटल एनएवी थी और इस समय पर 88.38 रुपीज की है, तो टोटल डिफरेंस आ जाता है 43.16%। देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आप दोनों ही फंड्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट आपको अपनी रिस्क एपेटाइट पहले चेक करनी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको रिटर्न दिखाई दिए हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इन दैट केस आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, कौन कौन से सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है और उसके मुताबिक आपको क्या रिटर्न कंपनी प्रोवाइड करी है और क्या एक्सपेंस रेशियो है, कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है आपका इन दोनों ही स्कीम्स के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले, आपको थोड़ा सा भी कंपैरिजन मिले तो इन दैट केस वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। इस तरीके का कंपैरिजन कोई भी यूट्यूब के ऊपर नहीं देता है क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ से सिर्फ आपको कुछ पैरामीटर्स दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है, बट यहां पर मैंने आपको 12 पैरामीटर दिखाए हैं जहां पर मैंने आपको बताया है कि आपका क्या रिटर्न रहेगा, टैक्स बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा, एलटीसीजी होगा या नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे दोस्तों।